2-3 दिनों से देख रहा हूँ मार्केट हाईली वॉलेटाइल है। तो अब क्या किया जाए इसमें, अगर कोई अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए तो ये डिस्कस करेंगे आज। तो आगे चलने से पहले एक लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है मुझे। आगे अभी चलते हैं। उम्मीद है आपने लाइक कर दिया होगा। क्रूड प्राइस ऑब्वियसली फिर से 100 टच कर रहे हैं इन लोग। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका आउटफ्लो अभी तक भी बना हुआ है मार्केट में। जैसे सेक्टर्स है, बैंकिंग, आईटी, ऑटो सेक्टर्स में भी अभी तक काफ़ी प्रेशर है। तो वीक आईएनआर के वजह से भी एफआईआई जो है आउटफ्लो ये बना हुआ है अभी तक। तो हमें अच्छा लगेगा कि अगर करेंसी हमारा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए यूएस डॉलर के मुकाबले, वापस से अगर 80s में आ जाए, एटलीस्ट 80s में, तो हमें अच्छा रिएक्शन देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। और शायद से एफआईआई सेलिंग भी बंद हो जाए। इस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है, तो चलो डिस्कस करते हैं हमारे अपॉर्चुनिटीज़। पहले बात, कोई भी लोग, किसी ने भी अगर ख़रीदा होगा 24,000 में मार्केट या इन्वेस्ट किया होगा तब के टाइम, और और 23-22 वाला जो रैली था वो मिस कर गया, तो आई थिंक अभी एक अपॉर्चुनिटी है। आज फ्राइडे है तो आप थोड़े से एक अमाउंट डाल सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपका बाइंग एवरेज हो जाता है। और जो हमारा ट्रेंड दिख रहा है, फ्राइडे शुरू होते होते ये नेगेटिव न्यूज़ चलना, उसमें से हमारे मार्केट थोड़ा नेगेटिव चला जाना, फिर फ्राइडे इवनिंग आते आते कुछ अच्छा न्यूज़ आ जाना, फिर इनका यूएस मार्केट ऊपर आ जाना, फिर वीकेंड में फिर कोई नेगेटिव न्यूज़ चल जाता है, तो फिर मंडे मॉर्निंग हमारा मार्केट जो है, इंडिया मार्केट रिएक्ट कर जाता है। फिर संडे जो है हमारा ये सोचने में चला जाता है कि मंडे क्या होगा। और यूएस वाले जब तक इनका मंडे मॉर्निंग होता है तो इनका कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाता है और इनका मार्केट भागने लगता है। वैसे देखा जाए तो कल इनका जो मार्केट है वो थोड़ा सा डिप था, बट ऐसे कुछ डिप नहीं था कि कोई लमसम कर सके उसमें। तो उनका वहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिएक्शन तो हुआ है, जो अपना हॉर्मुज़ के चलते हुए जो इन लोगों का अभी तक भी एक कंसेंसस में नहीं आ पा रहे हैं। ये शिप एक दूसरे का एक दोनों का मतलब अपना कैप्चर कर लेना, ईरान यूएस के जो भी है शिप में थोड़ा सा कंट्रोल रखना, या तो फिर वो पास में ट्रांजैक्शनल शिप्स जो है बाकी कंट्री का उसको कैप्चर करके उससे कुछ पैसे लेना पास करने के लिए, फिर यूएस वाले जो सैंक्शनड शिप है उसको कैप्चर करके उस पर ऑडिट करना। तो ये सब भी इम्पैक्ट किया है थोड़े बहुत यूएस मार्केट में भी, बट आई थिंक दिन चलते हुए देखेंगे कि उनका मार्केट वापस से ग्रीन में आ जाए। तो एक चीज़ अच्छा क्या देखा गया है, अपना जो है काफ़ी सारे कंपनीज़ अपना परफॉर्मेंस Q1 का शेयर किया है, तो उसमें अच्छा था इनका परफॉर्मेंस। और स्पेशली एफएमसीजी में देखा जाए तो एफएमसीजी का भी रिपोर्ट अच्छा ही आया, बिल्कुल ही एकदम ही सही, मतलब ऊंचे लेवल में परफॉर्मेंस नहीं है, बट तब भी नेगेटिव भी नहीं है। तो इससे ये इंडिकेट किया कर रहे हैं लोग, और इंडिकेट ये कर रहा है कि कंजम्पशन जो हमारा है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ है, विच इज़ गुड। तो अभी एफएमसीजी स्टॉक्स थोड़े बहुत पॉजिटिव में है, बट इंडिविजुअली मैं अभी भी मतलब इन्वेस्ट नहीं करूँगा एफएमसीजी में इंडिविजुअल स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत वैल्यूएशन में चांसेस है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो जाए। अभी आते हैं आईटी स्टॉक्स ल्यूक्रेटिव है, ऑल टाइम लो में है, तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हो गया, आप देख सकते हो उसको, एक बार स्टडी कर सकते हो। तो बट आई थिंक लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर डेज, और उससे थोड़े से नीचे जाता है तो इंडिविजुअल स्टॉक आईटी के भी ले सकते हैं हम लोग।
तो अभी देखा जाए तो ये जो जियोपॉलिटिकल न्यूज़ है, ये ट्रम्प ने कुछ ऐसे ट्विटर में शब्द लिख दिया था इंडियन के बारे में जो एक्चुअली नेगेटिव है, दो वो कुछ रिएक्ट नहीं किया है हमारा मार्केट में आज, बट अगर ऐसे ही कंटिन्यू नेगेटिविटी पोस्ट करते जाए वो, तो हमारे मार्केट में ऑफ कोर्स ये इम्पैक्ट करेगा और जो प्राइस राइज है वो तेज़ी से दिखाई देगा, क्योंकि ये एक मार्केट जो है एक सेंटिमेंट में भी खेलते हैं लोग, तो नेगेटिव सेंटिमेंट कभी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। तो प्राइस राइज का हम अब यही सोच सकते हैं कि अपना जो इंडियन कम्युनिटी है ये कुछ करे, हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ है, तो ये भी सुना गया है कि इंडियन डिप्लोमेट्स अभी यूएस में है जो मार्केट रेट में बातचीत कर रहे हैं, ये जो अपना टैरिफ्स वगैरह है उसमें भी थोड़ा सा बात कर रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो ऑब्वियसली मार्केट दोबारा से पॉजिटिव न्यूज़ दिखा जाएगा वहाँ पे। अब हमारे लिए क्या है, अब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हो तो आप तो SIP अपना रखो, बंद मत करना। ये एकदम ही बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि आप ये एक फेवरेबल टाइम नहीं है कि आप SIP बंद करो। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए हो तो आप अपना SIP कंटिन्यू कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। आप अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढिए इस मार्केट में कि लमसम कहाँ कर सकते हैं। अगर मार्केट 22 के टच करता है तो आप बिल्कुल ही लमसम करना, तो आपका जो एवरेजिंग है वो जो आपने मिस कर दिया था वो आप एवरेज कर सकते हो। और जिन्होंने ऑलरेडी 22 में इन्वेस्ट कर रखा है तो आई थिंक उनके लिए तो ये नहीं बनता है कि अभी कुछ लमसम करें, बट इट्स फॉर देम इट्स वेट एंड वॉच। और एक चीज़ जो हमें करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, एक डाइवर्सिफिकेशन को लेके एक अलग से वीडियो कन्वर्सेशन बनाऊंगा मैं, बट या डाइवर्सिफिकेशन में आप एक बार ध्यान दीजिए, जैसे कि गोल्ड हो गया, रियल स्टेट, बट आई थिंक वो हाई वैल्यू टिकट वाला अमाउंट हो जाएगा। बट आई थिंक इंटरनेशनल इक्विटी फंड में आप ध्यान दीजिए। जैसे मैंने बताया था पिछली बार मैं US मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा SIP के थ्रू मैंने शुरू किया है, तो वो अभी तो ठीक देख रहा है। मैंने कोई बड़ा अमाउंट नहीं डाला है, बट छोटे अमाउंट में भी पॉजिटिविटी दिख रहा है मुझे। तो मुझे जब भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा उनके मार्केट में तो मैं लमसम करूँगा। और अभी तो फ़िलहाल SIP के रूट मैंने लिया है और इंडिविजुअल स्टॉक नहीं खरीदी मैंने US स्टॉक में। तो कौन सा ऐप कैसे मैंने शुरू किया उसका एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे एक मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, लोग से लाइक नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे ये चीज़ जानना है कि किस सब्जेक्ट में मैं बनाऊं। और ऑब्वियसली US इन्वेस्टिंग एक इंटरनेशनल जर्नी है और वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे। तो अगर आप किस तरह से सोच रहे हो, आप क्या अपॉर्चुनिटी में आप पैसा बेट कर रहे हो, ये प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे, और एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना कि आपका जो स्ट्रैटेजी है इस मार्केट में क्या है। तो उससे हम लोगों को नॉलेज शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसके चलते आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच फॉर अस, बट लमसम अपॉर्चुनिटी बिल्कुल बनते हुए दिख रहा है मुझे। आप बिल्कुल लमसम कीजिए अगर आपने पहले मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो इसी के साथ आज के वीडियो इधर ही क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है आप सब अच्छे रहेंगे। ऑल द बेस्ट।